और ईवी और पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में फ़र्क है। अगर आप इसको सिटी में ड्राइव करोगे ना तो इसकी रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और जब आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे जिसमें पर्टिकुलरली मोस्टली बंदे यही चलाते हैं कि भाई 90 to 100 की स्पीड होती है, तो आपको लगेगा सडन ड्रॉप डाउन हुआ है इसकी रेंज में, बट स्टिल मज़ा इसी में आएगा। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन ईवी मार्केट इतना बढ़ गया है, आप लोगों को समझ नहीं आता। अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट लेके मार्केट में निकल जाते हो तो ईवी स्पेशल कौन सी गाड़ी ले, कैसी ले। अब मैं पर्टिकुलर एक अमाउंट सेगमेंट की बात करूंगा। अमाउंट लेके चलो आप 10 लाख में कितनी लिमिटेड सी गाड़ी आप लोगों को मिल जाएंगी। फिर लेके चलो आप 20 लाख में थोड़ा सा रेंज जो है गाड़ियों की वो बढ़ जाती है। फिर आता है 30 लाख वाला सेगमेंट जो कि प्रीमियम सेगमेंट को भी हिट करता है, एक बोल्ड सेगमेंट को भी हिट करता है। फीचर्स भी आ जाते हैं उसमें, सेफ्टी भी आ जाती है। उसी बीच में कहीं ना कहीं ये गाड़ी स्टैंड करती है बिल्ड योर ड्रीम्स, BYD की एटो 3 गाड़ी। जब ये गाड़ी आई थी ना मार्केट में, लोगों को लगने लग गया था कि भाई अब ये जो प्रीमियम कार्स का जो सेगमेंट है, प्रीमियम कार्स वाले जो कंपनीज़ हैं, ये भाई एक आम बंदा भी इनको हिट कर सकता है, इनको खरीद सकता है। तो इसीलिए मैं BYD एटो 3 उन लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि मेरे पास जितने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना कि भाई हैरियर EV बेशक लॉन्च हो गई हो, BE6 XEV9 ही आ गई हो, लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है टेस्ला की टक्कर वाला है, तो इसकी गाड़ियाँ कैसी हैं भाई। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा कि गाड़ी चलने में कैसी है, कौन कौन से फीचर्स आते हैं, क्या वेरिएंट आते हैं, कितने रुपए में आता है, क्या इसके बैटरी पैक हैं, क्या इसकी रेंज आती है, प्रैक्टिकल रेंज की भी बात करेंगे। और अगर आप लोग बोलोगे इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाके मैं इसकी रेंज टेस्ट करूँ, वो भी हो जाएगा इस वाली वीडियो में। शुरुआत करते हैं BYD के कुछ फीचर से। फ्रंट से आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा एक प्रीमियम सा स्लीक सा डिज़ाइन दे रखा है। ड्यूअल सेटअप में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं इस गाड़ी में, और ये DRLs भी इसका रनिंग में है, यही इसके टर्निंग इंडिकेटर्स का काम करते हैं। तो फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी है, प्लस में 360 कैमरा की एक प्लेसिंग है। और ये जो आपको फ्लैप्स दिखेंगे ना, ये इसलिए है ताकि इसका एयर इंसुलेशन हो सके। इस गाड़ी में आपको यहाँ रेडार बेस्ड प्लस कैमरा बेस्ड ADAS लेवल 2 भी मिलता है। अब इसके वेरिएंट साथ साथ बता देता हूँ, इसमें 3 ही वेरिएंट आते हैं, तीनों का नाम स्क्रीन पे ले रखा है। 25 लाख मोटा बात करते हैं, सबसे बेसिक वेरिएंट है जो इसका डायनेमिक, उसका प्राइस शुरू हो जाता है। कुछ डिफरेंस ही है जो हर वेरिएंट के साथ बढ़ते चले जाते हैं। लास्ट में वही 34 लाख रुपए तक की आ जाती है। इसका जो अपने सामने जो खड़ा है सुपीरियर वेरिएंट, जो कि सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। साइड से आप लोग फटाफट देख लो, इसके टायर प्रोफाइल वही है, 18 इंचज़ में आ जाएंगे, 215/55 R18। ये भाई ये कुछ चीज़ें बताने की है नहीं कि इसमें ऑटो फोल्ड मिरर आ जाते हैं, 360 कैमरा है, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा आप लोगों को डोर्स पे। डिक्की की मेन बात करते हैं, रियर लुक्स की बात करते हैं भाई। इसमें डिक्की में क्या है, 440 लीटर का इसका बूट स्पेस मिलता है, और सिर्फ एक टच के साथ ऑटो अप एंड डाउन हो जाती है। यहाँ से 440 लीटर इनफ होता है। अगर आप लोग 4 लोग हैं जो कि ट्रैवल करने वाले इस गाड़ी में, सिंपली जस्ट आपको एक बटन प्रेस करना है, फिर आप इसको बंद भी कर सकते हैं। पार्सल ट्रे है, आपने देख ही लिया। EV गाड़ी है तो आपको कोई भी किसी भी साइड ऐसा फ्लैप नहीं मिलेगा कि यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कहाँ से होगी ये चार्ज, ये यहाँ से होती है। सिंपली यहाँ से प्रेस करना है और ये ऐसे खुल जाएगा। AC प्लस DC चार्जर आपको इसी में मिल जाते हैं। चलो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आ गए तो ये आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। ORVMs को कंट्रोल भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली मुझे जो इस गाड़ी में सबसे बढ़िया जो डिज़ाइन लगता है वो ये लगता है, जो गिटार को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से। और बूट गेट को ओपन करने के लिए एक बटन यहाँ भी दे रखा है, अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिकली अप वो हो ही जाता है, आप लोगों को पता है। और जो गेट को ओपन करने का तरीका है, ट्विटर्स के ऊपर ये जो है ना, ये डोर को लॉक एंड अनलॉक करता है। देखो अगर मुझे सिंपली इसको ऐसे पुश करूँगा तो नहीं खुलेगा। मैंने एक बार ये किया, इसको ऐसे खींचा, मतलब थोड़ा सा ना यूनिक फैक्टर है इस गाड़ी में। और जो कलर्स के साथ कंपनी ने खेला है वो थोड़ा सा और ही प्रीमियम बना दे रहा है ये सब कुछ। अगर आज के दिन आप एटो 3 की बात करते हो ना, तीनों वेरिएंट्स में आपको मिलता है ऑल ब्लैक इंटीरियर। ये जो आपको यहाँ बेज कलर है, ये थोड़ा सा ब्लू कलर में आ गया है, ये शायद अब नहीं है। अब जो आता है वो ऑल ब्लैक इंटीरियर आता है तीनों में। और स्टीयरिंग पे आ जाते हैं सारे कंट्रोल्स। क्या हैं इस साइड पे अगर बात करोगे, यहाँ से आप इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हो वर्टिकली, और लैंडस्केप मोड भी कर सकते हो इसका। यहीं से लेन असिस्ट के ADAS लेवल 2 के फीचर्स को हम एंगेज कर सकते हैं। यहाँ इसके वॉल्यूम अप एंड डाउन, नेक्स्ट का कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का है, मोड चेंज करने का, MID को कंट्रोल्स करने के लिए यहाँ है। MID बहुत छोटी सी दे रखी है, ऐसा ना आपको इस MID को देख के फील होगा जैसे स्पोर्ट्स कार में आती है ना जो फील, वो ऐसा इसको देख के होने ही वाला है। और आप लोग बेशक अभी वीडियो में पता नहीं कितना देख पा रहे हो या नहीं, ये जो है ये कंसोल इसका बहुत ही तगड़ा लगता है भाई। अगर आपको बाहर से छोड़ दो, आप अंदर बैठोगे ना तो आपको फील आती ही रहेगी। आप इस वाले इंटीरियर से कभी बोर होने वाले हो नहीं।
ये जो डंबल शेप में जो दे रखे हैं ना एसी वेंट्स, ये भी अलग से ही इनका अट्रैक्टिव लुक सा है। और सिंपली क्या है, आप इनको इस वाले रोटेशन से सिंपली बंद भी कर सकते हो, इसको भी बंद कर सकते हो। एक तरीके से कहने का मतलब आप इसको एक ड्राइवर ओरिएंटेड भी एसी इवेंट्स को अपनी तरफ रख सकते हो। अगर वो उसकी नीड नहीं है तो वो भी बंद हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, और सिंपली इनको चलने दो। तो वही बात होगी। जैसे क्रेटा इलेक्ट्रिक में क्या दे रखा है, ड्राइवर ओरिएंटेड एसी है, इसमें वो तो मिसिंग है, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताया ना, ये ऑन एंड ऑफ करने वाले, सिंपली वही काम कर रही है ये भी, कि वो वाले वेंट्स बंद हो गए, ये सिर्फ चलने लग गए। एसी के जो फ़ैन है उसकी स्पीड को कम एंड ज़्यादा आप कर ही सकते हो। अब आते हैं भाई सबसे मस्त चीज़ में। अब इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़ है ये वाली, ये देखो आप, गियर चेंज करने का जो तरीका है वो अलग तरीके से दे रखा है। सिंपली आप ब्रेक को प्रेस करोगे, अनलॉक वाला ये बटन है, इसको आप पकड़ के ऐसे डी पे कर सकते हो आराम से। न्यूट्रल करने की वैसे इन गाड़ियों में ज़रूरत होती है, जब सिंपली मान लो ड्राइव पे है, आपको गाड़ी को खड़ी ही करना है, तो पार्किंग वाला ये बटन दबा दे, न्यूट्रल भी होगी, ये पार्क भी लग गई, इसके चारों डिस्क ब्रेक जो है वो एंगेज भी हो गए हैं। अब ये कुछ फीचर्स हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। ये वॉल्यूम का है, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का। ऑटो का जो है, अगर आप इसको बंद कर देते हो तो ऑटो में आता है इसका एसी फ़ैन की स्पीड, ठीक है। अभी इसको ऑन ही कर देते क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, और गाड़ी में भी आप लोग देखोगे तो 38 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है अभी। यहाँ से आ जाता है फ्रंट का विंडशील्ड का। भाई आपको जैसे कई बार होता है ना, फॉग जम जाती है, तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हो। मोड्स यहाँ से चेंज होते हैं, इसको कर सकते हैं आप इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। मोस्टली हमने इसको इको पे ही ड्राइव किया अभी तक, इसलिए इसकी इतनी रेंज शो कर रहे हैं। फिर आते हैं हम इस वाले पे, इस वाले बटन में जो है इसका रीजनरेटिव मोड्स, आप लोग यहाँ से देखो, इसका रीजनरेटिव स्टैंडर्ड प्लस हाई, इसमें दो ही दे रखे हैं। अच्छा, ये वाला जो बटन है ये ड्राइव असिस्ट का है, और ये पार्किंग सेंसर्स को ऑन एंड ऑफ करने का है। बाकी स्टार्ट एंड स्टॉप गाड़ी को आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके हज़ार लाइट को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, और ये वायरलेस चार्जर भी है आपको इसमें जो मिलते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स तो आपको मिलती ही हैं, साथ में आपको इसकी सीट्स को एडजस्ट करने के लिए ऐसे इलेक्ट्रिकली ये बटन्स मिलते हैं, जो कि एडजस्ट आप लोग इसको कर सकते हैं ऐसे। एक बार रियर सीट्स पे जाके मैं कंफर्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। वही डोर ओपन करते के साथ ही ये सारी चीज़ें वही जैसे फ्रंट डोर पे थी, यही गिटार को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें। और मेन बात आती है जब ड्राइवर हर गाड़ी में होता है कंफर्टेबल, को पैसेंजर्स कितने कंफर्टेबल है और कितना उनको नी रूम, हेड रूम या फिर कैबिन स्पेस मिल रहा है। ये देखो आप यहाँ से बैक साइड से अगर आप लोग देखते हो तो एक तो ये व्यू आने वाला है आपका। सेकंड चीज़ क्या है कि जैसे ये मेरा नी रूम देख लो आप, लेग रूम देख लो, पूरा स्पेसिस है, बीच में कोई हम्प नहीं है। पीछे एसी वेंट्स भी वही डंबल शेप वाले ही हैं। चार्जिंग सॉकेट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और कुछ स्पेस के लिए भी जगह है। दूसरी बात आता है मेरा हेड रूम। जैसे मैंने आप लोगों को अगर नहीं बताया तो ZS EV से इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, ठीक है। उस हिसाब से मुझे लगता था अगर मैं रियर सीट्स पे बैठूंगा तो मेरा सिर यहाँ तक टच होगा, लेकिन जैसे मेरी कर्व है, कर्व में जैसे मैं ऐसे भी बैठता हूँ ना इतना कंफर्टेबल होके भी, तो भी सिर्फ माइनस या आधा इंच या पौना इंच ही बचता है, नहीं तो मेरी छत के साथ हो जाता है क्लैश मेरे सिर का, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं मुझे फील हुआ। इवन इसका जो सिटिंग कंफर्ट है वो मुझे उससे ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि एक तो इसमें जो सीट्स हैं बेसिक फ्लैट हों, अंडर साइज स्पोर्ट कम है, ये बात सच है, लेकिन थोड़ी सी लंबी सीट्स लगी, उसके बावजूद यहाँ पे आपको इतना स्पेस मिलता है भाई, और क्या ही चाहिए है। 440 का बूट स्पेस हो गया भाई अपना, ठीक है। बीच में अपना 2 कप होल्डर्स प्लस में आर्म रेस्ट भी यहाँ मिलता है, और स्पेशियस कैबिन के साथ लग्जरी फील। मैंने बोला ना, जैसे इन गाड़ियों के साथ आपको एक क्लास वाली फील आएगी, ऐसी बात नहीं है। जैसे शुरुआत में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैंने पर्सनली देखा था BYD सील को, वो गाड़ी बाहर से भी क्लास थी, और अंदर जब मैं गया था मुझे लगा था भाई इसमें बैठने वाला बंदा बोर नहीं होगा। सेम फील मुझे इस वाली गाड़ी में आई है, क्योंकि यार अगर आप 30 लाख रुपए लगा के कोई गाड़ी ले रहे हो ना जिसमें आपको क्लास चाहिए, भाई इससे बेटर ऑप्शन कोई है तो मार्केट में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव दिस कार। भाई खड़ी हुई तो मस्त लगी रही है, और लेपर्ड टेल वाला जो एरिया है वो इसको बहुत सही चलाने का एक्सपीरियंस हमें देगा। अब इस जगह से बढ़िया कौन सी जगह हो सकती है। एंड सबसे पहले तो वही है, स्क्रीन को ऐसे रोटेट कर देता हूँ, इसी की आदत है हमें जैसे। और अगर हमें इसको ड्राइव मोड पे लगाना है तो यहाँ एक अनलॉक का बटन है, इसको प्रेस करके सिंपली इस लीवर को ऐसे पुल डाउन कर दो, और ये एसी वेंट्स वगैरह जैसे मैंने फीचर्स में बताया ही था, ये डंबल शेप में दे रखे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगता है। और ये स्टीयरिंग भाई लग्जरी कार का यहाँ से फ़ील आता है सबसे पहले बंदे को, वही कूपर जैसी जो फील है इस MID को, और इसको देख के तो मुझे आती है, आप लोगों का मुझे पता नहीं, बाकी आप लोग कमेंट्स में बताना क्या सीन है। सिंपली हमने जैसे ही ड्राइव मोड पे किया, ऑटो पार्क जो होता है पार्किंग वाला, वो ब्रेक ऑटोमेटिकली हट गया। सिंपली ब्रेक से पैर हटाने हैं, एंड नाउ यू स्टार्ट द कार हेयर।
और जो फर्स्ट टाइम जो मैंने लगाया है वो स्पोर्ट्स मोड ही लग गया। अगर मुझे मोड चेंज करना है इस गाड़ी का तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये जो मोड वाला बटन है इसको मैं प्रेस करता हूँ। इसमें सिर्फ 3 ही मोड आते हैं, इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। सबसे पहले मैं इको मोड में ट्राई कर रहा हूँ गाड़ी को चलाने का, और जो आप फील करोगे 201 bhp इस गाड़ी में, वो भाई आप इको मोड से ही फील कर पाओगे। क्योंकि ना 201 bhp भाई मैंने ईज़िली जितना बोल दिया उतना ईजी होता नहीं, इनफ होता है किसी भी गाड़ी के लिए। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पे अगर आप लोग शिफ्ट करते हो ना, और उसमें अगर आपको पता चले 150 bhp आप लोग ड्राइव करने वाले हो, आपको स्पोर्ट्स कार की फील उसी में आ जाएगी। और इसमें तो ईवी है भाई, ना तो इसमें कोई गियर चेंज होता है, ना शिफ्टिंग का आपको पता चलता है। सिंपली आपको जस्ट रेस देनी है, टॉर्क कन्वर्ट भी हो जाएगा, तो आपको वो भी फील नहीं होगा कब हो गया। मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है गाड़ी को चलाने का सबसे पहला है वो पावर। भाई पावर ज़्यादा मिलते हैं ऑब्वियसली। लेपर्ड टेल वाला एरिया है, इसमें आपको पता चलता है कि भाई गाड़ी की सस्पेंशन कैसे हैं, पावर है, ऊपर नीचे जैसे गाड़ी चढ़ती है। आपको पहाड़ों का अगर आपको पता हो, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो, तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक ईवी है। तो यार इस वाले एरिया में जो अलग मज़ा है ना इन गाड़ियों का, वो कोई गाड़ी बीट ही नहीं कर सकती जो ईवी कर सकती है ना यहाँ पे, जो आपको मज़े दिलवा सकती है। इको मोड में चल रहा हूँ मैं कि कहीं पे चढ़ा लो इसको, हालांकि हम यहाँ स्पीड को कम रखने वाले हैं, स्टिल मज़ा आ रहा है भाई गाड़ी को चलाने में। मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि ईवी ओनर्स को खासकर चाहिए होती है, जो आप लोग वेट भी कर रहे हो कि मैं कब से इस गाड़ी को चला रहा हूँ, तो अभी तक इसकी रेंज क्या है। मैंने बताया जैसे आप लोगों के 60 किलोवाट वाला वेरिएंट है सुपीरियर। अभी इसमें गाड़ी में बैटरी बची हुई है 70% और 337 किलोमीटर की इसमें रेंज शो कर रहे हैं 337 अगर इसमें 70% में है, तो प्रैक्टिकल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो मैं साथ साथ स्क्रीन पे लगा भी रहा हूँ, आप लोग देखते रहना। जो मैं इसका ओवरऑल एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा लास्ट में, जो इसका एक निचोड़ में निकाल दूँगा कि भाई अगर मैं इसको अपने ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ड्राइव करता हूँ तो मुझे कितनी मिलती होगी। अभी तो फ़िलहाल क्या है, हम सिटी ड्राइव करके आए हैं मोस्टली, तो उसके हिसाब से है, क्योंकि वहाँ पे बार बार ये ब्रेक्स भी लगते हैं और रीजनरेटिव मोड्स भी शायद इसके ऑन है, तो साथ साथ गाड़ी की रेंज अच्छी हो जाती है। 360 कैमरा का एक बार आप लोग ना व्यू चेक करो। आपने, मैं हमेशा बोलता हूँ टाटा की गाड़ियों के साथ कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता अपने कैमरा की क्वालिटी को। इस वाली गाड़ी में अगर हमें 360 कैमरा ऑन करना है तो हम स्क्रीन से भी कर सकते हैं। यहाँ जाओ आप, व्हीकल इमेज, ये रहा 360 कैमरा हो गया। जब हम गाड़ी को ऐसे ड्राइव भी करेंगे तो असिस्टिव गाइडलाइंस जो हैं वो भी साथ साथ चल रही है। ये अभी फ्रंट का है, अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ तो ये क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। और लेफ़्ट साइड सिर्फ टच करना है, सिर्फ टच करना है, तो लेफ़्ट साइड का जो है लेफ़्ट IRVM पे वो वाला कैमरा ऑन हो गया। राइट वाला सिर्फ ऐसे टच किया, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है इस साइड, बट स्टिल यू कैन सी। 50 किलोवाट बैटरी जो है वो आपको रेंज ऑलमोस्ट देती है। जो कंपनी क्लेम रेंज है वो है 463 किलोमीटर्स की, लेकिन प्रैक्टिकल रेंज की बात करते हैं 50 किलोवाट बैटरी में, वो आपको 300 से 330 किलोमीटर के आसपास की मिल जाएगी। मिलने को इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई, बड़ा आपको अचंभा होगा, ये ज़्यादा भी दे देगी, जितना कंपनी ने क्लेम किया उतना भी मिल जाएगा। लेकिन है क्या उसमें, आपको इसकी स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, AC के टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, लाइट फुट के साथ गाड़ी को प्रॉपर चलाना पड़ेगा, तो हो सकता है आपको जितनी कंपनी ने क्लेम कर रखी है, क्योंकि कंपनी भी इतनी बड़ी है, वो क्लेम करती है, वो ऐसा कोई झूठे वादे तो करती नहीं, आप उसको भी अचीव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ हैक्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिया, कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। सेकंड जो बात आती है, जो 60 किलोवाट बैटरी है उसका 521 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम रेंज करती है, वो प्रैक्टिकल रेंज सिंपली 50 वाली से 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा जोड़ दो। मेरा इतना ही मानना है, 50 किलोवाट और 60 किलोवाट में जो डिफरेंस है 10 किलोवाट का, वो 60 किलोमीटर का ही लगाऊंगा मैं। जैसे आप बैटरी के पैक को बढ़ा देते हैं ना, रेंज आपको लगता है कि पता नहीं कितनी मिल जाएगी, लेकिन मैंने जितना गाड़ियों में देखा है वो 60 से 70 किलोवाट पर 10 किलोवाट पे ही मिलती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। सेम इस गाड़ी के साथ हो सकता है, लेकिन जब हम इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे कभी लेके जाएंगे तो मैं आपको एक्चुअल रेंज निकाल के दिखाऊंगा। और आप लोगों को अगर नहीं पता, मेरा ड्राइविंग स्टाइल हमेशा ही वो रहता है 90 to 100 किलोमीटर ऑन हाईवेज। सिटी में तो यार कितनी ही भगाता है कोई बंदा, तो उसी के अकॉर्डिंग चलूँगा मैं। कोई बायस्ड नहीं बताता कभी भी कि भाई मैंने इसको 70 पे चला के इसके 500 किलोमीटर निकाल दिया, मेरा फ़ायदा है क्या। क्योंकि जब आप गाड़ी को घर पे लेके जाते हो तो जब आपको एक हिट करती है एक चीज़, जब आपने वीडियो में देखी थी और जब आपको एक्चुअल मिलता है, तो वो मुझे ऐसे डिफरेंसेस चाहिए भी नहीं। बेजललेस फ्रेम के साथ आपको इसका IRVM मिलता है जो कि ऑटोमेटिक है। रात के टाइम पे आपको पता है ये ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। और दूसरी इसकी सबसे बढ़िया बात बताऊं, जो मैं बार बार क्लास बोल रहा हूँ, आपको छोटे छोटे फैक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे, छोटे छोटे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको फील भी करवा देंगे। जो कैबिन लाइट्स हैं वो टच के साथ हैं इसकी, और बहुत सही है इनकी रोशनी अगर रात के टाइम पर अगर आप इसको देखते हैं तो। और इसमें जो ये 4 जो बटन्स दिख रहे हैं ना, ये भी क्या है, ये टच वाले ही हैं।
इन चारों से ही आप इसके पैनोरामिक सनरूफ को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। गाड़ी को हम ऐसे भी देख सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात है इसके टायर भी साथ के साथ मूव कर रहे हैं। अगर अपनी गाड़ी चल रही है तो टायर्स भी ऐसे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ना एक वैनिटी मिरर भी मिलता है, जिसको अगर आप ऐसे ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइट जो है ऑन हो जाती है। और दोनों साइड ऐसा ही है, इस साइड भी है और उस साइड भी आपको सेम ही मिलेगा। अच्छा, ये सामने जैसे पानी भरा हुआ है ना, गाड़ी कितने आसानी से जाते हैं वो आप लोग अभी लाइव देखो। और हर इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता क्या है ना कि जो बैटरी है वो पूरी गाड़ी के नीचे ही होती है, तो इसमें आपको ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और भाई हमें लगता है ना जैसे बैटरी नीचे है तो बैटरी को हार्म कुछ होगा, नहीं भाई, वो प्रॉपर एक तरीके से फाइबर से कवर्ड बैटरी होती है, जिसमें कोई भी पानी वानी जाने का ऐसा खतरा होता नहीं। और कुछ mm तक तो वैसे भी गाड़ी की बैटरी जा सकती है पानी में, और कुछ टाइम पीरियड तक। अब आपको उसको खड़ा ही पानी में करना है तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो कोई कंपनी अलाउ ही नहीं करेगी। बट स्टिल ये ऐसे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। जैसे लोगों को ना माइंड सेट करने में अपना बहुत टाइम लग रहा है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, लेकिन हर तरीके से हर जगह के लिए हर बंदे के लिए मुझे लगता है ये गाड़ियाँ कैपेबल है। जस्ट आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स मोड में मैंने कर दिया, 0 to 100 में करने वाला हूँ नहीं भाई, क्योंकि ना तो जब भी स्पोर्ट्स मोड लगता है ना किसी भी ईवी का, रोड छोटे पड़ जाते हैं, इतना मुझे है नॉलेज, तो मैं यहाँ करूँगा नहीं। बट स्टिल आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी निकलती है भाई, और जो साथ में जो को पैसेंजर्स बैठते हैं ना वो एकदम से झटका फील करते हैं। मंतेश्वर भाई बहुत मतलब काफ़ी पुश है ना, सीट की तरफ धक्का लगता है, एकदम से ऐसा धक्का सा लगता है इस वाली गाड़ी में। और भाई 0 to 100 पहुंचने में वो टाइम छोड़ दो कि भाई कितने सेकंड्स में कंपनी क्लेम करती है, कितने में पहुंचती है, मज़ा ही अलग है भाई इसका। 100 पहुंचने में आपको ये लगेगा कि कितनी जल्दी पहुंच गई, और 100 जब चलती है तो फील भी नहीं होता कि 100 पे चल रही है अभी। एक तो हैवी पोजीशनिंग है इस गाड़ी की, आपको एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है पूरी। और अगर चलते चलते भी मुझे अगर इसकी स्क्रीन को रोटेट करना है तो सिंपली इस वाले बटन से मैं प्रेस करके कर सकता हूँ, और ये बड़ा एकदम से अट्रैक्टिव सा लगता है नए बंदे के लिए। और जो रेंज ड्रॉप का जो सिस्टम है इन गाड़ियों में वो दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में रेंज शो कर रहा है अभी 311 किलोमीटर, इको में भी 311 किलोमीटर ही शो कर रहा है। कुछ MID में ऐसा चेंज आया नहीं है, ये मैंने या तो MG विंडसर में देखा है इसमें जो चेंज नहीं आया, या फिर डायरेक्ट इसी गाड़ी में देख रहा हूँ। नहीं तो हर गाड़ी में जैसे ही मोड चेंज होते हैं तो आता है। जो भाई अपनी बात चल रही थी ना आज के दिन, भाई वेरिएंट्स इतने हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ, आप लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। NMC ले, LFP ले, या फिर सिलेंड्रिकल सेल्स जो पहले आते थे, आज के दिन प्रिज्मेटिक सेल्स, ऐसा क्या चेंज कर दिया। वो आप लोग समझो कि आज के दिन जो भी नए अपग्रेड्स आए ना हर एक ईवी में, वो इनकी लाइफ साइकिल को, बैटरी की लाइफ साइकिल को बढ़ा ही रहे हैं। एक तरीके से अपना ही फ़ायदा है। आज के दिन अपग्रेडेड बैटरी में पहले सिलेंड्रिकल आते थे, उनके साइकिल्स जो हैं वो कम होते थे, वो 2 से 3 लाख किलोमीटर तक का ही उनका रेंज था। आज के दिन अगर मैं कर्व की भी बात करूँ ना, BYD तो अलग ही हो गया, क्योंकि BYD तो खुद ही एक मैन्युफैक्चरर बोल दो आप इस कंपनी को कि भाई इनकी खुद की मैन्युफैक्चर्ड ये बैटरीज़ हैं। टाटा महिंद्रा की गाड़ियों में जो बैटरीज़ है वो खुद BYD से ले रहे हैं। BYD तो खुद एक मैन्युफैक्चरर है भाई, अपनी गाड़ियों में खुद की बैटरी डालते हैं। तो इनके जो साइकिल्स हैं भाई उन पे ज़्यादा रिलायबिलिटी मुझे पर्सनली लगती है कि भाई इन पे हम थोड़ा सा ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं, बशर्ते हम टाटा और महिंद्रा पे, क्योंकि उनका खुद का नहीं है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कम स्पीड में, हालांकि देखो अभी गाड़ी ने इंडिकेट किया कि अपने हाथ जो स्टीयरिंग पे रखो, ये समझ जाती है कि भाई मोशन सेंसर्स होते हैं इन गाड़ियों में। अब सिंपली मैंने इतना सेट कर रखा है इसकी स्पीड को, लेन असिस्ट में है 45 किलोमीटर्स की स्पीड। अभी एकदम से फिर से बोलेगी, इंडिकेशन देगी, लेकिन आप लोग ध्यान दो इस चीज़ पे। गाड़ी ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया इस साइड पे भी जो वाइट लाइन है और इस साइड पे भी जो वाइट लाइन है, सिर्फ सेंटर में चलेगी। अगर मैं इसको बोल दूँ किसी गाड़ी को फॉलो करना है तो उस हिसाब से अपनी गाड़ी स्पीड को कम एंड ज़्यादा भी कर सकती है। और सामने इंस्टेंट अगर कुछ आ गया और मेरा ध्यान लेफ़्ट या राइट है सिंपली, तो ये खुद की खुद ब्रेक मार देगी। बेशक हाथ मेरे इस पे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट एंड राइट गाड़ी खुद को कर रही है। अब ये कितना रिलायबल है, कौन सी गाड़ी आपने आज तक ट्राई करी है जिसमें एडास लेवल को आपने यूज़ किया है, वो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना अपनी राय कि अपने इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग एडास कितना अच्छा सही तरीके से काम करता है या नहीं। अच्छा, वो एक टाइम था लोग बोलते थे इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग ये है नहीं एडास। यार इंडियन रोड्स को देखो आप, कोई कमी है ही नहीं, तो एडास भी सही ही चलेगा ना। तो हमें इतना भी जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को लेके, इनफ चल रहा है। अब देखो स्टीयरिंग को अपने आप ही टर्न करेगी, थोड़ा सा कर्व आ गया है रोड में, ऑटोमेटिकली अपने आप ही कर्व करेगी। इवन स्पीड मैंने एक ही सेट कर रखी है, ये इंडिकेशन ये ठीक ही दे रही है, बार बार अपना हाथ लगाओ। मैं सिंपली ऐसे टच करता हूँ, आप लोग सिर्फ ध्यान से ये देखो,
अब यहाँ थोड़ा सा रहेगा क्योंकि ये जो वाइट लाइन जो है राइट साइड वाली वो हट रखी है वही रोड से, तो उस हिसाब से भी आपने रिस्क नहीं लेना कभी भी। एडास बेशक है, आपका माइंड में भी एक एडास होना चाहिए। अभी गाड़ी ने क्या किया ना, सामने वाली गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर दिया इसने, उसके अकॉर्डिंग स्पीड कम एंड ज़्यादा हो रही है ऑटोमेटिकली। सिर्फ मुझे यहाँ हाथ रखना है, मेरे पैर दोनों ना ब्रेक पे हैं ना फिर इसके रेस पेडल पे। अब सामने वाली गाड़ी ने जैसे लेन को चेंज कर लिया तो सिंपली गाड़ी ने अब इस वाली गाड़ी को पकड़ लिया, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट सेट कर दी अपनी स्पीड। कर्व रोड पे हैं हम तो थोड़ा सा कर्व जो है अपने आप ही गाड़ी हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। एडास का फ़ायदा क्या है क्या नहीं आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना भाई। मेरा सिंपली ये है कि मैं प्रेफर करता हूँ अपने दोनों हाथ यहाँ रख के अपना सेफ ड्राइविंग पे थोड़ा सा ध्यान दूँ। पता है क्या है, आज के दिन क्या है, थोड़ा सा लगता ही है कि नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा, क्योंकि रोड्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, हमें रोड्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है और सामने वाली गाड़ी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें तब काम आती हैं जब आपको पता है सारे रूल्स और सामने वाली गाड़ी को भी सारे रूल्स का पता है कि किस साइड चलना है, कैसे लेन को चेंज करना है। तो एडास को तो नहीं पता ना सामने वाली गाड़ी को कितना नॉलेज है, तो भाई अपने ऊपर ध्यान रखो। सिर्फ सिंपली जब आप ब्रेक मारते हो तो ये हट जाता है, सारा लेन असिस्ट क्रूज कंट्रोल वगैरह जो भी है वो सब बढ़ जाता है। ड्राइव रिव्यू करके तो मैं वापस आ चुका हूँ। अभी जैसे मैं थैंक्स करता हूँ BYD क्रिस्टन ऑटो को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर सकूँ और इसका ड्राइविंग इंप्रेशन जान सकूँ कि भाई इज़ इट वर्थ टू बाई इन अंडर 30 lakhs। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने अपना जो पर्सनल रिव्यू था इस गाड़ी को लेके प्रॉपर मैंने बता दिया। BYD Atto 3, जो कि अगर आप लोगों का बजट इस सेगमेंट का आता है तो क्यों ना एक बार ये वाली गाड़ी भी देख ली जाए। जो भी था आप लोग अपना भी जो है राय वो अपनी कमेंट्स में देना, ठीक है।